वर्ल्ड में आप अकेले ही ऐसे आदमी हो जो डॉक्टर भी है और न्यूमरोलॉजिस्ट भी है। सर इसमें एक ऐड करूंगी कि गायनेकोलॉजिस्ट है जी। और न्यूमरोलॉजिस्ट है। और न्यूमरोलॉजिस्ट है। ये जो कैटेगरी है जी जी जी। इसकी लाइन मुझसे शुरू होती है और मुझ पर ही खत्म होती है। आपने एक बात कही सर कि मैं डॉक्टर होते हुए भी इस विद्या की तरफ पहुंची जी। तो मैं ये कहूँगी कि चाहे हम किसी भी साइंस को ले लें, लेकिन वाई अगर हमें पूछते जाएं तो 20 बार वाई बोलने के बाद हमें वाहे गुरु ही याद आएंगे कि उनके अलावा तो वो कोई नहीं कर सकता। ये जो साइंस है जिसको हम ऑकल्ट बोलते हैं और जिसको हम मैजिक बोलते हैं, ये तो स्टार्ट ही मैजिक से होती है। ये तो स्टार्ट ही परमात्मा की कृपा से होती है। बिल्कुल। जय गुरु जी, राधे राधे। कैसे हैं आप दोस्तों? मेरा नाम है संदीप बजाज और आज बात मेरे मन की में मैं लेके आया हूँ एक बहुत बहुत फेमस पर्सनालिटी को। बहुत लोगों से आप मिला होगा जिन्होंने कोर्स किया, चीज़ को समझा और उसके बाद उन्होंने लाइफ में इम्प्लीमेंट किया कि नहीं किया। बहुत बड़े बड़े आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर भी मेरे क्लाइंट भी रह चुके हैं और मुझसे सीख के भी जा चुके हैं। मर्चेंट नेवी वाले, नॉर्मल नेवी वाले और बहुत सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट भी मुझसे सीख चुके हैं। बट आज मैं जिनसे मिलाने जा रहा हूँ, ये मेरे लिए भी फ़ख्र की बात है कि मैंने उनको सिखाया। इसलिए फ़ख्र की बात है कि देखो, वो खुद एक डॉक्टर थी और डॉक्टर को ये सब चीज़ों के ऊपर हजम करना बहुत बड़ी तकलीफ हो सकती थी, पर उन्होंने एक एक शब्द को सुना। जब उन्होंने मुझे आके अपनी डायरी दिखाई तो मैं खुद शॉक्ड हो गया था। एक एक पन्ना उन्होंने मेरा लिखा हुआ था, जो जो मैं पढ़ा रहा था। तो ज़्यादा देर ना करते हुए डॉक्टर हिमानी आर गुप्ता जी से मिलते हैं, जो खुद एक न्यूमरोलॉजिस्ट भी हैं। जय गुरु जी हिमानी जी। जय गुरु जी सर। कैसे हैं आप? बहुत बहुत बढ़िया। ग्रेट ग्रेट। बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इस प्लेटफॉर्म पे बुलाया और मुझे अपनी बात सब दर्शकों तक रखने का एक मौका दिया। मौका तो मिलना ही था मैम। देखो, आप खुद इतने टैलेंटेड आदमी हो और मैं ये समझता हूँ, जो कल हमारी बातचीत हो रही थी, कि शायद वर्ल्ड में आप अकेले ही ऐसे आदमी हो जो डॉक्टर भी है और न्यूमरोलॉजिस्ट भी है। सर इसमें एक ऐड करूंगी कि गायनेकोलॉजिस्ट है और न्यूमरोलॉजिस्ट है। और न्यूमरोलॉजिस्ट है। ये जो कैटेगरी है जी जी जी, इसकी लाइन मुझसे शुरू होती है और मुझ पर ही खत्म होती है। I am the फिलहाल फिलहाल तो जी जी जी, I am the only one and I am the number one gynecologist who is also a numerologist. आपने एक बात कही सर कि मैं डॉक्टर होते हुए भी इस विद्या की तरफ पहुंची जी। तो मैं ये कहूँगी कि चाहे हम किसी भी साइंस को ले लें, लेकिन वाई अगर हमें पूछते जाएं तो 20 बार वाई बोलने के बाद हमें वाहे गुरु ही याद आएंगे कि उनके अलावा तो वो कोई नहीं कर सकता। चाहे हम एटॉमिक लेवल पे बात करें, चाहे हम सब एटॉमिक लेवल पे बात करें, लेकिन उससे भी आगे जाने के बाद वो सब एटॉमिक पार्टिकल भी ऐसा क्यों बिहेव करते हैं, उसका अभी तक भी कोई जवाब नहीं है। तो ये मैजिक है सर। तो ये जो साइंस है जिसको हम ऑकल्ट बोलते हैं और जिसको हम मैजिक बोलते हैं, ये तो स्टार्ट ही मैजिक से होती है। ये तो स्टार्ट ही परमात्मा की कृपा से होती है। बिल्कुल। और परमात्मा की कृपा के बिना तो पत्ता भी नहीं हिल सकता। बिल्कुल। हमारे हाथ में कुछ नहीं है। टिकट लेके पहुंचने में भी आदमी की कई बार फ्लाइट निकल जाती है और काम बिगड़ जाते हैं। सब परमात्मा का ही आशीर्वाद है। हाँ सर। सो हिमानी मैम, मुझे थोड़ा ये बताओ कि हिमानी का लाइफ जर्नी कहाँ से शुरू हुई डॉक्टर बनने के लिए, उसके बाद फिर वो न्यूमरोलॉजिस्ट कैसे बनी? तो ये सबको जानना बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि आप अपने आप में एक बहुत बड़ा आशीर्वाद हो, क्योंकि आपने लाइफ में वो सब चीज़ों को देखा है, सहन किया है और अपनी सक्सेस स्टोरी खुद बनाई है। तो इसलिए मैं चाहूँगा थोड़ा प्लीज़ लोगों को बताएं कि एज अ हिमानी क्या आपने अपनी लाइफ में देखा, समझा और कहाँ से आपकी शुरुआत हुई? तो शुरुआत तो यहीं दिल्ली से ही हुई। वेरी गुड।
मैं बॉर्न एंड ब्रॉट अप दिल्ली की हूँ, किबरी नगर। ये मेरा जन्म स्थान, सफदरजंग हॉस्पिटल, ये मेरा जन्म स्थान। क्या बात है, वेरी गुड। और MBBS करने के लिए मैं पहुंची उदयपुर RNT मेडिकल कॉलेज। वेरी गुड। और उसके बाद 5 साल मैं यहाँ पे दिल्ली में ही LNGP में मैंने रेजिडेंसी किया, और शादी होने के बाद मुंबई पहुंची। कुछ आप बता भी रहे थे, पुष्पांजलि में भी आपने काम किया था, मुझे आप दिखा भी रहे थे उस दिन। जी जी। पुष्पांजलि मेडिकल सेंटर, डॉक्टर विनय अग्रवाल, ही वाज माय फर्स्ट एम्प्लॉयर, जहाँ पे मैंने RMOशिप किया। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। और शादी होने के बाद मैंने DGO किया सर HN हॉस्पिटल, जो वहाँ का बहुत बड़ा हॉस्पिटल है। और DGO करने के बाद तेरना मेडिकल कॉलेज में मैंने असिस्टेंट लेक्चर एज ए जो है प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, ये मैंने 7 साल वहाँ पे काम किया। और उसके बाद 14 इयर्स अपना काम, अपना ही क्लिनिक और अपना ही एस्टेब्लिशमेंट। बहुत ही बढ़िया। और अभी इसी साल मैंने ज्वाइन किया है मेडिकवर हॉस्पिटल। मेडिकवर हॉस्पिटल एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है जी। हॉस्पिटल्स की चेन है। ओवरऑल इंडिया के अंदर ही हमारे 24 हॉस्पिटल्स हैं। वाओ। अक्रॉस वर्ल्ड हमारे 40 हॉस्पिटल्स हैं। वेरी गुड। हमारे हॉस्पिटल में 250 बेड्स हैं, और हम टर्शरी केयर सेंटर हैं। हम लोगों से रेफरेंसेस लेते हैं, ऐसा कोई केस नहीं जो हम कहें कि हम नहीं करते, हम बाहर भेजेंगे। ओके। सो इस हॉस्पिटल की अब मैं सीनियर कंसल्टेंट हूँ। वाओ। और इसमें भी मैं न्यूमरोलॉजी का बहुत बहुत बड़ा आशीर्वाद मानूंगी जी। किस्सा सुनाऊं सर इस बात का? प्लीज प्लीज, बहुत जरूरी है। तो जब न्यूमरोलॉजी की बात आती है तो हम सबसे पहले ड्राइवर और कंडक्टर, इसके बारे में बात करते हैं। जी। तो ये सारा क्रेडिट जाता है अरविंद सूद सर को। जब उन्होंने मुझे 2011 में पढ़ाया तो उन्होंने आसान करने के लिए मूलांक और भाग्यांक को ड्राइवर और कंडक्टर कह के समझाया कि हमारी जो डेट ऑफ बर्थ है वो एक बस है, और हर बस में 2 लोग बहुत प्रोमिनेंट होते हैं, ड्राइवर और एक कंडक्टर। तो वहाँ से ये सारी की सारी वर्ड्स शुरू हुए हैं। बिल्कुल सर जी। सो और यही वर्ड्स हमने आपसे सीखे। यस। तो एज अ कॉमन परंपरा चली जा रही है। परंपरा के तौर पे हमने जो है अरविंद सूद सर का धन्यवाद कि उन्होंने आपको बनाया, और आपका धन्यवाद कि आपने मुझे। सो मेरा पर्सनल ईयर 9 चल रहा है, और पर्सनल ईयर 9 के बारे में आपने हमेशा समझाया है कि ये आपके जितने भी पिछले कर्मास हैं, ये आपको उसका रिजल्ट देता है। 3 को भी आशीर्वाद आता है पर्सनल ईयर का। yes. और 1 को भी आशीर्वाद आता है। पर्सनल मंथ चल रहा है। आपके ड्राइवर कंडक्टर, ड्राइवर एंड कंडक्टर, ड्राइवर 3 है, कंडक्टर 1 है, जो कि अपने आप में एक बहुत आशीर्वाद वाला कॉम्बिनेशन। हाँ सर जी। और पर्सनल मंथ चल रहा था मेरा 4, और उस समय के मेडिकवर हॉस्पिटल के सेंटर है डॉक्टर माता प्रसाद, उनका फ़ोन आया, मैडम आपसे मिलना चाहता हूँ। तो मेरे लिए तो आश्चर्य की बात रहेगी, इतने बड़े हॉस्पिटल के सेंटर हेड कह रहे हैं कि मैं मिलने आ रहा हूँ। मैंने कहा बिल्कुल आइए सर। और वो आ गए और बैठे, 2-4 मिनट बात की। 5वें मिनट ही बोला कि मैम हॉस्पिटल में एज ए सीनियर कंसल्टेंट ज्वाइन कर लीजिए। ओके। एंड आई एम लाइक ओके सर। तो मैंने सिर्फ एक ही बात बोली, यहाँ पे मैं न्यूमरोलॉजी ज़रूर अप्लाई की मैंने। जी जी। मैंने कहा सर आपके हॉस्पिटल से मेरे क्लिनिक तक आने के बीच में 15 गायनेकोलॉजिस्ट मिले आपको। पक्की बात है। आप वहाँ नहीं रुके, आप मेरे पास आए। बोले यस मैम। मैंने कहा सर आपने कुछ ना कुछ तो बैकग्राउंड चेक किया होगा, आपने मेरी R&D की, आपने मेरी कुछ वर्थ देखी, तभी आप मेरे पास ये ऑफ़र लेके आए हैं। तो मुझे भी आपके बारे में जानना है। मैं ये जानना चाहती हूँ कि मैं किस तरह के पर्सन से बात कर रही हूँ, तो आप मुझे मेरी डेट ऑफ बर्थ दीजिए। उन्होंने अपनी डेट ऑफ बर्थ दी, मैंने हाथ के हाथ वहाँ पे कैलकुलेशन की। बिल्कुल ठीक है। और मुझे समझा कि मैं किस तरह के पर्सन से बात कर रही हूँ। हाँ तो मेरे मन में उसी समय आ गई थी, पर फिर भी मैंने कहा मैं 3-4 दिन के बाद मेरे महाराज जी शरणानंद जी, जो कि गोकुल रमन रेती के संत हैं, उनके यहाँ पे मैं जा रही थी, उनसे मिलने जा रही थी। त्र्यंबकेश्वर में स्थापना थी मंदिर की। okay. मैंने कहा मैं उनसे आशीर्वाद लेके आऊँगी, उनसे मैं गाइडेंस लेके आऊँगी, और तब मैं ज्वाइन करूँगी।
और 3 दिन के बाद मैंने आके उनको हाँ बोला जी। और मैंने 19 मई को ये हॉस्पिटल ज्वाइन क्या कर बात लिया। है, डेट भी आपने बहुत परफेक्ट चूज करी है। सर सब कुछ कैलकुलेट किया। जी जी जी। जब हम कंसल्टेशन देते हैं और सबको बताते हैं कि इस डेट पे, इस तारीख पर, इस मुहूर्त में ये चीज़ें करिए, तो उस चीज़ को हम अपने लिए तो अपनाएंगे ही सही। बिल्कुल, सबसे पहले तो खुद का भरोसा होना बहुत ज़रूरी है। सर मेरा हमें मोटो भरोसा है ये। नहीं है और हम झूठ बोले जा रहे हैं तो कैसे काम बनेगा। सर अगर अपना घर जल रहा है तो हम किसी के घर की आग बुझाने नहीं जा सकते। सर लाइफ में मेरे ना 2 मोटो हैं, भगवान सबका भला कर लेकिन शुरुआत मुझसे कर। मेरे से कर। ठीक और बात दूसरी है। बात मेरे गुरुओं ने मुझे सिखाया है कि ये ना पूछ कब तक, जब तक हो ना जाए तब तक। तो आपसे जुड़ी मैं 2023 1 जुलाई 2023 को हमारा न्यूमरोलॉजी का बैच, वीकेंड बैच शुरू हुआ था। जी जी। और हम 10 स्टूडेंट्स थे सर, और हमारा बैच ख़त्म हुआ 28 अगस्त को। हमारी 18 क्लासेस। आपने ये जो 18 वीडियोस दिए, इससे पहले कि मैंने कोई एक रिपोर्ट बनाई होगी, कम से कम मैंने 6 बार उनको पूरा सुना और एक एक शब्द मैंने, आपने जो भी बोला है वो लिखा है। जो मेन आपके वीडियोस हैं उसका 650 पेजेस का डॉक्यूमेंट मेरे पास रेडी है। उसके बाद आपने एक और क्लास ली है ड्राइवर एंड कंडक्टर के ऊपर, जिसमें आपने 81 कॉम्बिनेशंस के बारे में, कौन सा ड्राइवर कंडक्टर क्या कहते हैं, मैंने वो क्लास परचेज़ की और उसका भी मैंने 150 पेज का डॉक्यूमेंट बनाया। और वो मेरा अभी भी रेफरेंस है। आज भी जब भी कोई डेट ऑफ बर्थ मेरे पास आती है, मेरे पास कैलकुलेशन के लिए आती है, तो मैं सबसे पहले उन पेजेस के ऊपर वापस जाती हूँ कि अगर कोई ड्राइवर 2 कंडक्टर 4 आया है तो ड्राइवर 2 क्या कहता है, कंडक्टर 4 क्या कहते हैं, कौन कौन सी ग्रेड उसमें अवेलेबल है, 4, 5, 6 अवेलेबल है तो वो क्या कहता है, 9, 4, 2 अवेलेबल है तो वो क्या कहता है, कोई अगर रिपीट नंबर्स हैं तो वो क्या क्या कहते हैं। वो सब पेजेस मैं निकाल के रखती हूँ और मैं यहाँ पे दिखा भी सकती हूँ कि ये लूज पेजेस मेरे पास हैं। जो मैंने लिखे वो तो एक अलग बात है, लेकिन ये मेरे स्टाफ को इंस्ट्रक्शन रहती है कि ये ड्राइवर, ये कंडक्टर, ये सब पेजेस मेरे हाथ में निकाल के दो। क्या बात है। ये सब पेजेस मेरे हाथ में निकल के आ जाते हैं, मैं एक बार उनको देख लेती हूँ, इसके बाद मैं उनको दे देती हूँ, एंड देन आई सिट एंड आई मेक रिपोर्ट। और एक रिपोर्ट बनाने में सर कम से कम 1 से 1.5 घंटा, कम से कम। ये भी तब आप बात कर रहे हो जब आप 1 जुलाई से अब तक करीब 14 to 15 मंथ्स दे चुके हो इसको। बिल्कुल सर। वरना शुरू में जब रिपोर्ट बनी थी, हर रिपोर्ट को 3.5 घंटे से ऊपर टाइम लगता होगा। बिल्कुल लगता है सर जी। और क्योंकि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना सर। बिल्कुल है। इसलिए क्योंकि किसी पर्सन ने अपनी लाइफ आपके हाथ में दी है, अपनी लाइफ की जो बातें उसने कभी ज़िंदगी में शायद किसी को नहीं बताई हूँ, या जहाँ पे उसे दुख रहा है उसने शायद किसी से शेयर ना किया हो, ऐसी बातें अगर उसने मुझे बताई हैं, तो जब मैं उसका एनालिसिस करूँगी तो मेरे पे एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी। पक्की बात है। सो कुछ चीज़ें शेयर करूँ सर? जी प्लीज़। जैसे कि अगर कोई कपल मेरे पास में आता है, जी हाँ, और ये कहता है कि पहली प्रेगनेंसी जो थी वो हमारी काफ़ी परेशानी में गई जी, बेबी को भी NICU में रखना पड़ा, और अब 5-6 साल हो गए हैं, अब वो वेल सेटल्ड है, अब वो सेकंड चांस लेना चाहते हैं, लेकिन डरते हैं। लेकिन तब की जो कंडीशंस थी, जो आज की कंडीशंस, उसमें फ़र्क है। तो मैं पूरा का पूरा एनालिसिस मैंने किया उनका, और मैंने उनको गाइड किया, उन्होंने ट्रस्ट किया, उन्होंने चांस लिया, एंड नाउ द कपल इज़ 4 months प्रेग्नेंट। क्या बात है, वेरी गुड। फिर एक केस में बस ऐसा आया कि उन्होंने मुझे बोला कि मेरी सिस्टर जो हैं वो बहुत अच्छी जॉब कर रही हैं, अब्रॉड हैं, लेकिन खुश नहीं है। ओके। पता नहीं मुझे क्या हुआ सर कि मैंने कहा मैं इस रिपोर्ट को तुरंत बनाऊंगी। हालांकि मैं जब भी किसी के भी डेट ऑफ बर्थ लेती हूँ या डिटेल्स लेती हूँ तो मैं 8 से 10 दिन का टाइम निकालती हूँ, क्योंकि हॉस्पिटल भी देखना है, पेशेंट्स भी देखने हैं,
सब कुछ है ना सर, और घर परिवार भी है सर, देखना है बहुत ज़रूरी है। हाँ, घर परिवार भी है, बेटी है, हस्बैंड है, तो मैं 8-10 दिन का टाइम तो ज़रूर लेती हूँ। बट उस केस में समहाउ मुझे लगा कि मुझे जल्दी करनी चाहिए। मैंने उस केस को तुरंत एनालाइज किया जी, और मुझे वहाँ पर सेल्फ हार्म की टेंडेंसी दिखी। मैंने तुरंत काउंसलिंग में लिया उस बच्ची को, और मैंने 1.5 घंटा उसके साथ वीडियो कॉल पे बात किया। बहुत बहुत बढ़िया। और मैंने उसने मुझे प्रॉमिस किया कि मैम जब तक आपसे मिल नहीं लूँगी तब तक तो मैं शांत बैठी हूँ। तो सर अगर कोई बच्चा कुछ कर लेता है, माँ बाप के ऊपर क्या गुजरेगी सर। और उस बच्चे को भी पता नहीं है हिमानी जी कि गीता में लिखा गया है कि 1000 साल तक उस आत्मा को मुक्ति नहीं मिलेगी। हाँ सर। 1000 साल तक। हाँ सर। तो जो है हर कठिन से कठिन परिस्थिति में बाहर निकलने का धैर्य भी भगवान ने हमें दिया है। बिल्कुल। कोई प्रॉब्लम इतनी बड़ी नहीं होती कि हम उसके लिए अपनी जान दे दें। जब ऊपर वाले ने हमें बुलाना है तब आप ऊपर जाओ, वो पक्की बात है, लेकिन अननेसेसरी अपनी जान देना, अपने प्राण निकालना बिल्कुल गलत बात है। बिल्कुल गलत बात है। ये आपने हमेशा समझाया कि लाइफ इज़ वेरी वेरी प्रेशियस एंड वी डोंट नो कि गुरुजी का आशीर्वाद कैसे आ जाएगा, किस रूप में आ जाए। हो सकता है कि ये चीज़ आपको कुछ ऐसा सिखा के जाए कि आप अपनी ज़िंदगी को इतना खूबसूरत बनाएं, तो ये भी तो पॉसिबल है। बिल्कुल पॉसिबल है। जो लाइफ की खूबसूरती है उसको देखो, लाइफ की अपॉर्चुनिटीज़ को देखो। किसी ने आपको परेशान किया, सज़ा उसको मिलनी चाहिए ना। पक्की बात है। आप क्यों सज़ा भुगत रहे हैं। तो जब ऐसे ऐसे केसेस आते हैं हमारे सामने, और बहुत सारे आते हैं सर, डोमेस्टिक डिस्प्यूट्स के तो बहुत केस आते हैं। कई बार लोग एब्यूजिव रिलेशनशिप में होते हैं, उनको समझ में नहीं आता कि हम कैसे बाहर निकलें, तो रेमेडीज़ हम देते हैं और हम एक टाइम पीरियड भी देखें। देखिए हम भगवान नहीं हैं और ना दावा करते हैं ना कोशिश करते हैं, हो भी नहीं सकते, लड्डू गोपाल जिंदाबाद। लेकिन हम एक माध्यम बन सकते हैं और हम कुछ उनको बता सकते हैं कि देखिए ये रेमेडीज़ हैं, आप करके देखिए, उसके साथ साथ आपके कर्म भी चलेंगे। रिजल्ट मिल गया तो ठीक, अगर आप अब्यूजिव रिलेशन में हैं और नहीं मिला तो आप परे हो जाइए, आप अपनी ज़िंदगी को दूसरी तरह से जिए। बिल्कुल। आप कुछ जिंदगी डिस्ट्रॉय करने से कुछ नहीं होगा, ऑलवेज बी अ सॉल्यूशन प्रोवाइडर। हाँ। तो हिमानी मैम, अभी तक जो हमने समझा कि वो हिमानी जी की अपनी रिसर्च थी या उनकी लाइफ की एक जर्नी थी। एज अ गायनोकोलॉजिस्ट आपको क्या लगा कि न्यूमरोलॉजी के साथ ही कैसे जुड़ना चाहिए? क्योंकि न्यूमरोलॉजी एक टोटली डिफरेंट फील्ड है। मैं खुद मानता हूँ कि आई वॉज अ फेलियर। मैंने लाइफ में बहुत सारे काम करे, बहुत सारे पंडितों के पास भी गया, पर मुझे कहीं से स्पेशल ब्लेसिंग्स नहीं मिली। 2011 में अरविंद सूद सर मिले, उन्होंने एक विद्या सिखाई और उसके ऊपर मैंने प्रॉपर रिसर्च किया कि हाँ भाई एक वाकई वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। और 2011 से तो आज तक रिसर्च कर रहे हैं और आप जैसे अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स भी मिल गए हैं कुदरत के आशीर्वाद से। बट आपको क्या लगता है वाई न्यूमरोलॉजी, या उसको कैसे आपने इंटरकनेक्ट करके देखा? यहाँ मैं आपको 2 पार्ट में जवाब दूंगी। ठीक है। पहला पार्ट में तो मैं आपको ये बताऊंगी कि न्यूमरोलॉजी वर्क करती है और उसने मुझे कहाँ तक पहुँचाया। पक्की बात है। 2023 में मैं एक स्टूडेंट ही थी आपके लिए। बिल्कुल। आप तो सबको पढ़ा रहे पर थे। क्यों लगा कि 2023 में कोरोना भी नहीं था? हाँ। पर क्यों एकदम लगा कि भाई न्यूमरोलॉजी ही सीखनी चाहिए? सर मैंने आपके वीडियोस देखे जी। मैंने आपका एक वेबिनार अटेंड किया जूम पे, और बहुत ही अज्ञानता में मैंने आपसे पूछ लिया सर ड्राइवर कंडक्टर क्या होता है? ठीक है। नहीं पता लोगों को। हाँ सर। लोगों को आज भी नहीं पता कि उनके लकी नंबर क्या है। सर जी जी। बहुत पुरानी बात नहीं है, जून 2023 की बात कर रही हूँ सर। ओके। ठीक है, तो आपने मुझे बहुत प्यार से समझाया कि ड्राइवर कंडक्टर क्या होता है। जी। और फिर आप वहाँ पे कुछ कंसल्टेशंस दे रहे थे। मुझे लगा कि सिर्फ ये इतना डेट ऑफ बर्थ देख के, सिर्फ ये 1-2 बातें देख के सर जब इतना कुछ बता पा रहे हैं तो क्या मैं इससे अपने, मेरे पास मैं डिलीवरीज करती हूँ जी,
जब ड्राइवर कंडक्टर इतना इम्पोर्टेंट है, अगर मैं इस विद्या को सीखूं और अगर मैं अपने पेशेंट्स के लिए एक अच्छी डेट ऑफ बर्थ चूज कर सकूं जी, तो क्या ये बेनिफिशियल होगा? क्यों नहीं। मेन क्या है ना कि आपने भी डेट ऑफ बर्थ को समझा। अज्ञान लोग आते हैं वो तो कहते हैं भाई हमें तो डिलीवरी करवानी है, ना तो उनको कुछ एक्स का पता है, ना वाई का पता है, ना जेड का पता है, बट वो उनका अपना बिलीव है, और जिनको पता है वो उनका बिलीव है। आपने कहीं ना कहीं पे दोनों चीज़ों को मिक्स करके बेस्ट रिजल्ट दे दिया। ये सबसे बड़ी ब्लेसिंग्स आपने दी है बच्चों को। सर जी, आपका आशीर्वाद, मेरे महाराज शरणानंद जी का आशीर्वाद, मेरे लड्डू गोपाल का आशीर्वाद। जी, जी, जब शुरुआत की थी तब सिर्फ ना तो डेट ऑफ बर्थ देना, बल्कि हम लोग उनको एक बेसिक रिपोर्ट भी देते रहे हैं, जिसमें कि हम उनको ग्रिड, उसके बाद मिसिंग नंबर क्या है, उन मिसिंग नंबर्स को हमें पूरा कैसे करना है, कलर थेरेपी जो कि हम न्यूबॉर्न, बच्चे को क्या लेना देना, वो तो भी 12-13 साल से छोटा बच्चा है। हाँ, लेकिन बड़ा तो होगा ना सर। हाँ, होगा। अगर हम पेरेंट्स को पहले ही एजुकेट करके रखें कि भाई अगर आपका बच्चे के ग्रेड में 276 है तो अगर आप इसे स्पोर्ट्स की तरफ ले जाएंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा है। अगर इस बच्चे का ड्राइवर कंडक्टर 25 है, अगर इसे फाइनेंस में डालोगे तो बहुत अच्छा है। अगर इसके पास 816 पूरा है तो अगर आप इसे बिजनेस की तरफ लेके जाओगे तो बहुत अच्छा है। ड्राइवर कंडक्टर अगर 98 आ गया, अगर आप इसे मशीनरी की तरफ, इंजीनियरिंग की तरफ लेके जाओगे, मिलिट्री की तरफ लेके जाओगे। कोई अगर 8-4 वाला बच्चा है, उसके गुस्से को आपको संभालना पड़ेगा, उसकी हरकतों पे नजर रखना पड़ेगा, है ना, उसे डिरेल होने से बचाना पड़ेगा। तो अगर और उसके आर्गुमेंट्स को सुनना पड़ेगा, उसकी बात को मानना पड़ेगा, क्योंकि वो आपकी हर बात को माइनस ही कहेगा। हाँ, क्योंकि उसने अपनी चलानी है। हाँ, क्योंकि वो बिना लॉजिक के आगे बढ़ेगा नहीं। तो आपको रेडी रहना पड़ेगा कि उसकी हर बात का आप लॉजिक से, जब वो खिलौने तोड़े तो आपको गुस्सा नहीं करना है। 4-8 वाला तो खिलौने तोड़ेगा ही तोड़ेगा, है ना। लेकिन अगर माँ बाप को पहले ही पता है कि हाँ भाई, तो वो पहले ही जो वो आनंद का ट्रक लाके देंगे ना, जो कितना भी मार ले टूटेगा नहीं। ठीक है। और जब कोई बच्चा, डबल लाइन वाला बच्चा जब अपनी पेंसिलें दे के आ जाएगा, अपने बस्ते दे के आ जाएगा, तो माँ बाप को पता है कि हाँ भाई ये तो होने वाला है, ये होने वाला है। Very true. तो माँ बाप भी एक तरह से कंफर्टेबल रहेंगे, उस बच्चे की अपब्रिंगिंग में भी वो सपोर्ट करेंगे उस चीज़ को, ना कि परेशान होंगे। और जब हम उनको प्रोबेबल प्रोफेशन भी काउंसिल करेंगे तो ऐसा ना हो जाएगा कि कोई सॉफ्ट नंबर वाला बच्चा वो पहुंच जाए मिलिट्री में, और कोई मिलिट्री नंबर वाला बच्चा वो पहुंच जाए आर्ट स्कूल में। बिल्कुल। फिर जब 35 साल 40 साल इस उम्र के हो जाते हैं, उसके बाद जब उन्हें पता चलता है कि वो गलत प्रोफेशन में है, तब वहाँ से पलटाना बड़ा मुश्किल होता है। बहुत मुश्किल है। वो वाइब्रेशन ऐसे हाथ से निकल चुकी होती है कि अब उसका माइंड उसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं होता। जैसे मैं खुद आर्ट वाला हूँ और मैंने ज़्यादा स्टडी करी नहीं, तो मैं कहीं ना कहीं सोचता कि चलो गवर्नमेंट जॉब के ऊपर देखेंगे, पर फिर मैंने कभी ट्राई नहीं किया। फिर यही बात समझ में आई कि चलो बिजनेस ही करेंगे, जब भी करेंगे बिजनेस ही करेंगे। तो वो बिजनेस की वाइब्रेशन मेरे से साथ अटैच हो गई और उसी ने मुझे यहाँ तक पहुँचा दिया। और उसके साथ एजुकेशन भी तो सर जी, आपके जो मित्र नंबर हैं वो 3, 7 और 6, 5 है ना। तो 3 और 7 का तो काम आप कर ही रहे हैं सर। बिल्कुल, पढ़ाने का काम और पढ़ने का काम तो हम कर ही रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। और वहीं से आपने आशीर्वाद लिया, तो आपको समझाना कि एजुकेशन का बिजनेस ये आपके लिए है। बिल्कुल। तो अगर हम यही चीज पहले से ही पेरेंट्स को समझा के रखें। लेकिन कभी कभी पेरेंट्स बोलते हैं कि नहीं भाई हम तो डॉक्टर हैं, अब हमारा बच्चा तो जो है आर्ट वाला आ गया, हमें तो उसको बनाना है डॉक्टर ही। तो अब डॉक्टरी कैसे करें, तो उसके लिए जो मिसिंग नंबर्स हैं उनका आशीर्वाद जब ये बच्चा बड़ा होगा तब कैसे देना है। अगर ग्रिड में 5 नंबर मिसिंग है तो हम उसे कैसे देना है। डॉक्टरी करने के लिए 492 हमें कंप्लीट चाहिए। उसके साथ साथ 3 और 7 भी चाहिए तो बहुत बढ़िया है ना। और 8 भी चाहिए ताकि मेहनत कर सके। आजकल डॉक्टर बनना आसान नहीं है, बहुत टफ कंपटीशन है। तो ये सब ग्रिड में अगर नंबर है तो उनको एनहांस कैसे करें
और अगर नंबर नहीं है तो कैसे लेके आए। तो पेरेंट्स का जो आउटलुक है उसको भी देखना पड़ेगा। तो ये गाइडेंस अगर हम जन्म के पहले हफ्ते में ही दे दें, बच्चे का नाम भी अगर हम बैलेंस कर दें, यही सबसे बड़ी बात है हिमानी मैम, राम से बड़ा राम का नाम। तो उस बच्चे को अगर पहले दिन से एक अच्छी डेट ऑफ बर्थ मिल जाए, एक अच्छा अल्फ़ाबेट मिल जाए, एक प्रॉपर अच्छे नेम के स्पेलिंग मिल जाए, तो स्काई इज द लिमिट। और सर देखिए, सारी विद्याएं जो होती है ना एक दूसरे की पूरक होती हैं। जी जी। आपके ही प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत ज्ञानी गुरु हैं, डॉक्टर अनामिका एंड रतलिया, उनसे मैं एस्ट्रोलॉजी का भी ज्ञान ले रही हूँ। जी जी। और मैंने ये देखा है कि न्यूमरोलॉजी से जब मैं अच्छी डेट ऑफ बर्थ देती हूँ, जहाँ पर कि 4, 5, 6 कंप्लीट मिलता है कंपैटिबल ड्राइवर कंडक्टर के साथ में, तो मैंने कई बच्चों को महाभाग्य योग भी दिया है, जो कि एक ऐसा योग होता है कि एस्ट्रोलॉजर को कई दिन कैलकुलेशन करना पड़ेगा, तब जाके उसको वो डेट और वो मिलेगा। लेकिन अब देखिए यहाँ पे सर एक बात है, क्योंकि मैं गायनेकोलॉजिस्ट हूँ, जब मैं डेट ऑफ बर्थ देती हूँ तो मैं रैंडम नहीं देती हूँ, मैं पूरा पहले गायनेकोलॉजिकल कंसल्टेशन लेती हूँ। देखिए यहाँ पर मैंने जो है ना कुछ सोनोग्राफी की सैंपल रिपोर्ट्स लेके आया है। अच्छा, वेरी गुड। तो हमारा एक सिस्टम है, हमारे पास में जब भी इंक्वायरी आती है कि हमें मैडम से डेट ऑफ बर्थ लेनी है, तो हम उनसे सोनोग्राफी की रिपोर्ट मंगाते हैं। ओके। उसके बाद पूरा डिटेल मंगाते हैं, अभी तक का पूरी प्रेगनेंसी की जो जर्नी है, क्या वो आईवीएफ के थ्रू हुई है, क्या वो प्रेगनेंसी ट्विंस हैं, उस प्रेगनेंसी में मदर की हेल्थ कैसी है, उसका बीपी तो ठीक है, उसका शुगर तो ठीक है, जो पहली डिलीवरी हुई है वो क्या सीजर से हुई है, इस समय बेबी का वेट कितना है, क्या वो बेबी का वेट कम है, उसको जो बेबी को ब्लड सप्लाई मिल रही है, जो कि हमें अल्ट्रासाउंड के डॉपलर में मालूम चलता है, वो डॉपलर स्टडी क्या कहती है, इस बेबी के आसपास का पानी कितना है, ये पेशेंट किस जगह रहता है, ये भी मैटर करता है। ओके। ये पूरी कंसल्टेशन मेरे पास आती है, फिर मैं उससे पहले गायनेक कंसल्टेशन करती हूँ और मैं उसका पूरी बात समझ के लेती हूँ। उसके गायनेकोलॉजिस्ट का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है ये भी समझना ज़रूरी है। हमने तो चलो मान लो हमने दे दी डेट की 5 अक्टूबर को डिलीवरी करा लो, 5 अक्टूबर तो पड़ रहा है संडे, लेकिन संडे को गायनेकोलॉजिस्ट को काम करने के लिए भी तो रेडी होना चाहिए। बिल्कुल, है ना। और वो जो अगर हम हॉलीडे वाले दिन डेटा डिलीवरी करेंगे तो जो एक्स्ट्रा चार्ज हॉस्पिटल लेगा उसके लिए पेरेंट्स को रेडी होना चाहिए। रेडी होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पर प्रैक्टिकलिटी भी काम करती है सर। ऐसा नहीं है कि बस हमने ये अच्छी डेट आ रही है, देखिए डेट ऑफ बर्थ के तो मेरे पास यहाँ पे कई जो है हमने कैलकुलेशन करके रखे रहते हैं। बहुत बढ़िया। ये महीना, अगला महीना, उससे भी अगला महीना, हमारे पास सारे कैलकुलेशन रेडी रहते हैं। बहुत बढ़िया। ठीक है, तो मतलब दिसंबर तक का चार्ट रेडी है, चार्ट रेडी है मेरे पास। वेरी गुड। ठीक है, तो जैसे ही मेरे पास में आएगी डेट कि हमें इस मंथ के लिए चाहिए, तो मैं पहले पेशेंट का प्रोफाइल देखूंगी, एज ए गायनेकोलॉजिस्ट उसको चेक करूंगी, और फिर मैं देखूंगी कि हम 37 वीक्स पे कैलकुलेट कर सकते हैं, 35 पे कर सकते हैं, 38 पे कर सकते हैं। अब आपका सवाल आएगा 37, 38 क्या होता है? क्या होता है? मैं सोच रहा था पूछूं या ना पूछूं, क्योंकि क्या है ना भाई, आप हो डॉक्टर, वो हो जाएगा प्रोफेशनल चीजों में, मैं कहा भाई सुन ले। ठीक है सर। जी जी। सो ये मैं दर्शकों को दिखाने के लिए लेके आई हूँ। ठीक है जी। ये इसको मेडिकल लैंग्वेज में मेंस्ट्रुअल कैलेंडर बोलते हैं। ओके जी। या आप इसे आप ये भी कह सकते हो कि डिलीवरी डेट का चार्ट। ओ वेरी गुड। ठीक है, इसमें एक बाहर राउंडर है और इसमें एक यहाँ पे राउंडर है। ठीक है। ठीक है, इसमें जनवरी, फरवरी, मार्च, इसका फोटो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। ठीक है, इसमें मोस्टली 2 एरो जो है हमारे लिए वो काम के होते हैं। फर्स्ट डेट ऑफ लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड। ठीक है, चलिए हम यहाँ से कैलकुलेट करते हैं कि फर्स्ट डेट ऑफ लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड अगर हमारा मार्च की 10 तारीख थी। ठीक है। ठीक है, तो
एस्टिमेटेड डेट ऑफ डिलीवरी ये ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होकर इस एरो पे पहुंच जाता है, ठीक है, जो कि हमें बता रहा है 15 दिसंबर। ओके, ठीक है। अगर सब कुछ नॉर्मल है, नॉर्मल डिलीवरी होने वाली है, तो ये इस डेट के आसपास होगी। लेकिन नॉर्मल डिलीवरी के लिए तो कोई हमें कंसल्ट नहीं करेगा, वो तो जब डिलीवरी हो जाएगी तब वो हमारे पास में लेके आएंगे डेट की, ये डेट पे डिलीवरी हुई है, अब आप करेक्शन कर दीजिए। जो एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी इस एरो के हिसाब से आएगी वो 15 दिसंबर आएगी, ठीक है। ये तो रही नॉर्मल डिलीवरी की बात। नॉर्मल डिलीवरी में तो हमें नहीं पता कि किस दिन बेबी आएगा, जिस दिन भी डिलीवरी हो जाएगी पेरेंट्स डेट ऑफ बर्थ लेके आएंगे, हम नेम करेक्शन करेंगे, हम रेमेडीज़ करेंगे। हमारा रोल आता है जब हम डेट दे के करते हैं। डेट दे के डिलीवरी करना आजकल प्रीवियस LSCS मतलब पहला अगर डिलीवरी सीजर से हुआ है तो वहाँ पर काम आता है। डेट दे के डिलीवरी करना जब या तो बेबी हाई रिस्क पर हो या मदर हाई रिस्क पर हो तब काम में आता है। डेट दे के डिलीवरी करना IVF प्रेगनेंसीज में भी काम में आता है, जो कि आजकल काफ़ी कॉमन फिनोमिना भी है सर। फॉर वट एवर रीजन्स IVF प्रेगनेंसी जब हमारे सामने आती है, बेबी प्रेशियस है, फेल्ड अटैम्प्ट भी रह सकते हैं, 2 या 4 बार IVF फेल हो रह सकता है, ये बेबी बहुत प्रेशियस है, तो हम ये देखते हैं कि कम से कम हम 37 वीक्स तक तो पहुँच जाए। ओके। तो आप यहाँ देखेंगे कि 37 वीक्स जो है वो नवंबर की 20 तारीख तक आ रहा है। ठीक है। सब कुछ अगर ठीक चलता रहा, मदर का BP बढ़िया, मदर का शुगर अच्छा, बेबी का वेट अच्छा, बेबी का पानी अच्छा, बेबी का ब्लड सप्लाई अच्छा, ये 5 फैक्टर अगर ठीक है तो हम 37 वीक्स के बाद जो भी 37 से 38 वीक के बीच में एक अच्छी डेट आ रही है वो हम दे देंगे। अगर नहीं तो हम 35 से 37 वीक्स में भी एक्सेप्ट कर लेते हैं। अच्छा। और अगर और भी हाई रिस्क है तो कोई भी बेबी हमारे NICU 32 से 35 वीक में बचा लेगा। नो मोर्टेलिटी सर। ठीक है। मेडिकवर हॉस्पिटल का ये रिकॉर्ड है, नो मोर्टेलिटी इन दिस सिनेरियो, इन दिस गेस्टेशन एज। हमने सर बच्चे 29 वीक के बाद भी बचाए हैं। ओके, वेरी गुड। तो यहाँ पर जो है ना एकदम टाइट रोप और बहुत ही बैलेंसिंग एक्ट होता है। अगर मदर के ऊपर कुछ कॉम्प्रोमाइज़ आ रहा है, उसकी लाइफ पे कुछ कॉम्प्रोमाइज़ आ रहा है, तो हम किसी भी डेट के ऊपर कर देंगे और फिर हम रेमेडी पे जाएंगे। लेकिन अगर हम बचा सकते हैं तो कम से कम 4-8 वाला बेबी बचा लेंगे। बहुत ज़रूरी है, 4-8 वाला काम ही नहीं बनना। 4-8 वाला बचाया और 5-9 का ले लिया तो किस्मत बदलेगी ना सर। भाई 4-8 से तो मच बेटर है, 5 तो आ गया, 9 भी आ गया। हाँ, तो सक्सेस स्टोरी तो आएगी ना सर। बिल्कुल आएगी, स्ट्रगल के साथ में आएगी, लेकिन ज़रूर से आएगी। तो ये एक ऐसी चीज़ मुझे समझी जिसके ऊपर मैंने काम करना शुरू किया। वेरी गुड। और मैंने लोगों को एजुकेट भी करना शुरू किया। मेरा YouTube चैनल है सर, 10 years old। मेरे अब तक 377 वीडियोस हैं उसके ऊपर। वेरी गुड। उस पर 8.1 मिलियन व्यूज़ इन टोटल हैं। ओके। और पिछले 2 साल से मैं हर महीने का पूरा मंथ का कैलकुलेट करके कि इस मंथ में कौन कौन सी अच्छी डिलीवरी डेट आ रही है, ये मैं पूरा एजुकेट करती हूँ। और उसके अलावा जो उस मंथ की कुछ 3-4 डेट बहुत बढ़िया आ रही होती है, उसके ऊपर रील्स, शॉर्ट्स, इंस्टाग्राम, बहुत बढ़िया, इसके ऊपर हमारा एजुकेशन है। बहुत ही बढ़िया मैम, बहुत ही बढ़िया। सो हिमानी मैम, ये तो समझ में आया कि आपने दोनों चीज़ों को कोलैबोरेट किया और उससे आपने और अच्छा बेटर रिजल्ट देना स्टार्ट किया। वर्किंग आपने दोनों चीज़ों पे की है और कहीं ना कहीं पे ऊपर वाले का आशीर्वाद रहा, आप 3 नंबर वाले हो। या तो आपको टीचर ही बनना था या आपको प्रोफेशन में डॉक्टर ही बनना था, यही आपके लिए 2 एक्सीलेंट प्रोफेशन थे और बिल्कुल आप डॉक्टर बन गए हो। न्यूमरोलॉजी को आपने अपनी लाइफ में कैसे इम्प्लीमेंट किया? सर, आपसे बात करने के बाद, आपकी लाइफ स्टोरी सुनने के बाद, आपकी सक्सेस स्टोरी सुनने के बाद मुझे इतना इंस्पिरेशन मिला सर कि आपने जो बोला ना, मैंने वो किया। ठीक है। लिटरली। वेरी गुड। लिटरली आप देख सकते हैं मैं इस समय ग्रीन साड़ी पहन के बैठी हूँ। यस, बहुत बढ़िया साड़ी है आपकी।
आप देख सकते हैं कि मैं गोल्डन वॉच यस ये पहन के बैठी हूँ। यस यस, ठीक है, मेरे ब्रेसलेट्स, ये मेरा अति सुंदर गोमती चक्र का ब्रेसलेट, गोमती चक्र। यस यस, सर ये गले का यंत्र, पायरा यंत्र हमारा। हाँ। और सामने रुद्राक्ष, बहुत बढ़िया, रुद्राक्ष, बहुत बढ़िया। 4 है आपकी डेट ऑफ बर्थ में? नहीं है सर, इसीलिए रुद्राक्ष पहना हुआ है। हाँ आपने सर, ना 4 है ना 5 है ना 8 है। ओके ओके। तो और 3 एक वाली हो तो 6 मेरा दुश्मन है। जी जी जी। तो लक का प्लेन मेरे लिए कैसा रहा होगा, ये आप न्यूमरोलॉजिस्ट है, मैं भी हूँ, आप समझ सकते हैं। बिल्कुल। अपॉर्चुनिटीज आती थी और छू के चली जाती थी। बिल्कुल। और इतना एजुकेटेड होने के बाद भी ये हाँ, देखो, अपॉर्चुनिटीज आती थी, छू के चली जाती थी, टेबल पे नहीं आती थी, साइन नहीं करा के जाती थी। डॉक्टर माता प्रसाद जैसे लोग आते नहीं थे लाइफ के अंदर। तो माता प्रसाद जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद है, आप मैडम की लाइफ में आए और उनकी लाइफ में जो चकाचौंध आपने 19 मई से जो लाके दिया, वो बहुत बहुत धन्यवाद देने लायक है। सर देखिए जी, मैंने जो है जो अपनी रिपोर्ट मैंने बनाई, उसके अंदर में भी मैंने पूरी तरह से जो है चीज़ों को, ये देखिए जी जी जी, जो मेरी रिपोर्ट आती है वो इस तरह से आती है सर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। दिस इज माय ब्लैंक रिपोर्ट सर। अच्छा, वेरी गुड। ये 11 पेज की रिपोर्ट है सर। अच्छा, मेरी 6 की थी, आपने 11 की कर दी। सर मैंने इसमें और ऐड किया, 3 नंबर वाली ना सर। हाँ हाँ, वही तो। तो मैं तो आशीर्वाद बस मेरे हाथ से निकल, मैं अहंकार में नहीं कह रही हूँ सर। नहीं नहीं, अहंकार तो है ही नहीं। अहंकार में नहीं कह रही हूँ, वर्किंग है आपकी हिमानी मैम। मुझे लगता है कि मैं देखिए यहाँ पे मैंने पूरा समझाया है कि जब आपको अपना फ़ोन नंबर, अकाउंट नंबर ये सब चेंज करना हो तो आपको क्या फ्लो चार्ट है, बताओ। जाके सबसे पहले कितनी अच्छी चीज़ देखो मैडम ने बना के दी है। इवन मेरे पास भी इतना दिमाग नहीं था। ये कहते हैं 3 नंबर वाले से आशीर्वाद लेते रहा करो। तो ये देखो मैडम ने कितना बढ़िया एग्जाम्पल बना के दिया है। हालांकि मैं लिखता हूँ, पर मैडम ने अपनी इस ड्राइंग को दिखा के मुझे भी निशब्द कर दिया, क्योंकि मुझे भी ये एक अच्छी स्टोरी समझ में आई है। तो मैं भी ज़रूर चाहूँगा, अपने टीम को पूरा बताऊँगा कि ये इनको ज़रूर इम्प्लीमेंट करना है कि अपने लेफ्ट हैंड में इसकी एक फ़ोटो बना दो, क्योंकि लोग बार बार ही पूछ रहे होते हैं सर कहाँ लिखना है, किधर लिखना है। तो ये फ़ोटो एक बार ही चली जाएगी तो कितना बड़ा ब्लेसिंग्स हो जाएगा। सर आज भी लिखती हूँ। बहुत बढ़िया, वो तो लिखना ज़रूरी है हिमानी मैम। पर देखो ये जो आपने बताया ना, ये वाकई दिल गार्डन हो गया। सर ये देखिए और गार्डन होगा कि गाइडलाइंस टू गेट न्यू एंड बैलेंस फ़ोन नंबर। क्या करना है कि पहले अवॉइड करो डिजिट्स को, 248 को, फिर इसके बाद में एक न्यूमरोलॉजिकली बैलेंस फ़ोन नंबर लो। कहाँ पर जाके सर्च करना है वो भी बताया है। ओके, वेरी गुड। पहले फ़ोन नंबर ले लिया, इसके बाद ईमेल आईडी कैसे लेना है, ठीक है, वो बताया जी। ईमेल आईडी ले लिया तो कौन से बैंक के पास जाके कैसे नंबर लेना है वो भी बताया। अब देखो मैंने 2 ही चीज़ें कही थी आपको या तो टीचर बनना चाहिए था या आपको डॉक्टर बनना चाहिए था। तो आप टीचर बन के पूरा उनको समझा दिया कि भैया हाथ में यहाँ लिखना है, कौवा नंबर कैसे आएगा, फ़ोन नंबर कैसे आएगा, अकाउंट नंबर कैसे आएगा, पूरा आपने डिटेल में समझा दिया। पूरा मैंने इनको, मतलब उसके बाद उनके क्वेश्चन रह नहीं जाते कि मैडम कहाँ फ़ोन नंबर ढूंढूं, कहाँ जाऊं, कैसे जाऊं। पूरी गाइडेंस मिलनी चाहिए, वो सबसे बड़ी बात है। वो सब पूरी गाइडेंस जो है वो हम उनको देते हैं सर। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स सर। अब मेरे भी आपसे कुछ क्वेश्चन है। पक्की बात है, कुछ बोलना भी है मुझे, आपकी तारीफ भी करनी है मुझे सर। मेरा वो भाग्य जी। सर सबसे बड़ी बात, आप अपनी लाइफ के बारे में इतना बेबाकी से शेयर करते हैं लोगों के साथ में, तो क्योंकि लोगों की असलियत तो हमें पता ही नहीं चलती ना, उनकी स्ट्रगल्स तो हमें पता ही नहीं चलती। हमें तो ऐसा लगता है जैसे वो वैसे ही पैदा हुए थे, उन्होंने तो अपनी ज़िंदगी में कभी कुछ झेला ही नहीं होगा। मैं ही झेल रही हूँ। ठीक बात है, मैं ही झेल रही हूँ, मेरे साथ ही ऐसा हो रहा है। लेकिन उस सक्सेस स्टोरी के पीछे की जो स्ट्रगल है, जो परेशानियाँ हैं, जब आप कहते हैं कि हाँ मैंने ये स्ट्रगल झेली और मैंने इन चीज़ों को यूज़ किया, मैं आगे बढ़ा, ये ग्रीन पर्स यहाँ रहा सर, ये ग्रीन वॉलेट यहाँ रहा सर, इसके अंदर एक
मनी कॉइन यहाँ रहा सर। वेरी गुड, वेरी गुड, है ना सर। तो ये सब चीज़ें जब आपने अपनाई करी और आप जितने कैंडिडली शेयर करते हैं, इट्स कमेंडेबल सर। हाउ डू यू डू इट सर? हिमानी मैम, है क्या कि 8 वाला, 4 वाला और 2 वाला, चलो इसको छोड़ते हैं अभी। पहले ये बताओ, 1 जुलाई से आप अभी तक कितनी कंसल्टेशन दे चुके हो? एक रफ आइडिया, एक्यूरेट फिगर नहीं चाहिए, एक रफ आइडिया। मे बी 50। उसमें से आपने जरूर देखा होगा कि 2, 4, 8 वाले आपके पास रोते हुए ही आए। ये तो फैक्ट फिगर है ना कि यहाँ पे ये चीज तो है ही है, चाहे वो ड्राइवर कंडक्टर 2 हो या 4 हो या 8 हो, वो रोते हुए ही आए। तो मुझे यही समझ में आया इस विद्या को सीखने के बाद कि ये एक शॉर्ट आशीर्वाद है या इसकी एक आउटकमिंग है कि 248 वालों को लाइफ में बहुत ज़्यादा बर्दाश्त करना पड़ेगा। और अगर 8 और 4 वाला छल कपट करता है, अपने लालच के लिए कोई ऐसी चीज़ें यूज़ करता है कि हाय मैं मर गया, हाय मैं परेशान हो गया, इसका मुझे पैसा यहाँ से मिल जाए, मैं ऐसी कमेटी मार लूँ, तो उसकी पनिशमेंट और बढ़ जाती है। जब मैंने इस विद्या को सीखा और मुझे जब पॉडकास्ट करने का मौका मिला, 2023 में ही शायद मैंने पहला पॉडकास्ट किया था, तो मुझे समझ में आया कि भाई लाइफ के अंदर अगर आप लोगों को जागरूक कर रहे हो तो भी उनकी ब्लेसिंग्स मिल जाएगी। हर बंदा आपके साथ नहीं जुड़ेगा, नहीं उसको वो चीज़ समझ में आ पाएगी, लेकिन जिन जिन लोगों ने जुड़ना होगा वो आपकी सच्चाई के साथ चलेंगे। मैंने उसको लाइफ में देखा, समझा और अपनी लाइफ की स्टोरी के हिसाब से सबको बताना कोशिश करी कि मैं 8 वाला हूँ, मेरा कंडक्टर 1 है और ये दोनों आपस में सबसे बड़े दुश्मन है। अगर आपकी भी ऐसी डेट ऑफ बर्थ है जहाँ ड्राइवर कंडक्टर एंटी है, तो आप तैयार हो जाओ अपने लाइफ के अंदर हर्डल्स का आशीर्वाद पाने के लिए। वो हर मौके में मिलेंगे। बस सिर्फ ठीक है कि वो कहीं ना कहीं मेरी अपनी नॉलेज थी, मैंने इतनी मेहनत की थी, इतने धक्के खाए थे, तो वो मैंने लोगों को बताना शुरू कर दिया। बस लाइफ में चाहे कोई भी विद्या हो, हर विद्या का अच्छा आशीर्वाद है। बात ये है कि आपको अच्छा गुरु मिलना चाहिए। आज आप जिस भी क्षेत्र में टॉप पे पहुंचे हो और आपने वहाँ पे अपनी रिसर्च करी है, आपके गुरुओं ने आपको सिखाया, समझाया कि आपने गायनेकोलॉजिस्ट ही बनना था, तो उसके लिए कितनी पेशेंटली आपने उस चीज़ को सीखा होगा। एक हल्का सा कट आदमी को ख़त्म कर सकता है। और जो कल मुझे आपने फोटोग्राफ दिखाई है ना, बस सर जब हम सीजर करते हैं तो खून के फव्वारे छूट रहे होते हैं मैम, और उसमें से हम बेबी लाइव निकालते हैं सर। और भगवान के बाद तभी तो कहा गया डॉक्टर ही है अगला, तो बिल्कुल भगवान की आशीर्वाद के रूप में आया है हमारी लाइफ में। और सर ये भी एक बहुत बड़ी क्वालिटी है आपकी कि स्टूडेंट्स की सक्सेस से मैंने आपको हमेशा बहुत खुश होते देखा है जी। और आप जो स्टूडेंट्स आपके अच्छा कर रहे होते हैं, आप अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे उनके नाम भी लेते हैं, उनको बुलाते भी हैं, उनकी प्रशंसा भी करते हैं। ये बहुत ही कमांडेबल बात है। कहना कि मैंने अपनी बीवी या बच्चे के लिए कुछ नहीं रखा। ये जो बच्चों ने मुझ पे भरोसा किया और वो पढ़ने आए, और अगर वो आज कुछ करके दिखा पा रहे हैं तो मुझे कम से कम उनको प्रमोट करना चाहिए। मैंने तो ये एक अपने साथ एक चीज़ जोड़ ली है कि जो भी बैच मेरा न्यूमरोलॉजी का आएगा उसमें मैं 2 बैच पढ़ाता हूँ। तो एक बैच मेरा इवनिंग का होता है और एक बैच मेरा आफ्टरनून का होता है। उसमें से मैं एक एक या तो लॉटरी डाल के या जो मुझे बेस्ट लगा मैं उनके साथ पॉडकास्ट ज़रूर करूँगा। तो जब आपका भी बैच था तब भी मैंने कहा था कि वीकेंड बैच है और इसमें भी मैं ज़रूर किसी न किसी के साथ पॉडकास्ट ज़रूर करूँगा। तो आपसे बातचीत चलती रही। हम जब चंडीगढ़ में मिले तब भी आपने बहुत सारी चीज़ें मुझे बताई कि कैसे आपकी सक्सेस स्टोरी रही, और उसी वजह से मैंने कहा कि एक बार ही आओ, और आप बॉम्बे का एक बहुत फेमस नेम हो तो इस चीज़ को जुड़ के करते हैं। राइट। पर्पज़ यही है कि देखो एक दिन ही मानी मैडम मैंने भी चले जाना है। विद्या महान है। आज आप जैसे स्टूडेंट होंगे तभी विद्या आगे चल पाएगी, वरना फिर पहले से पहले क्या था, लोग मुट्ठी बंद करके चले गए ना, नहीं दिया उन्होंने अपने बच्चों को या अपने नॉन स्टूडेंट्स को। वो नहीं होना चाहिए, विद्या रहनी चाहिए। तभी मैं बार बार दिल से थैंक्स करता हूँ अरविंद सूद सर को
मेरे जैसे उन्होंने 40,000 स्टूडेंट पढ़ाए होंगे, बट फिर भी किसमें इतना दम था कि उस विद्या के साथ जुड़ के अपना 200% दिया होगा। मेरे साथ वाले बैच वाले कहीं दिखाई नहीं देते आज की डेट में। वेरी ट्रू। जबकि मेरे बैच में कम से कम 70 बच्चे थे और बहुत नेम फेम वाले थे, बहुत नेम फेम वाले, और उन्होंने बहुत मोटा पैसा कमाया, पर उसके बाद वो फिर साइड हो गए। इसमें क्या रहा कि मैंने अरविंद सूद सर को ही कॉपी किया। उन्होंने सिर्फ न्यूमरोलॉजी पे ही करा और अपने जो भी चीज़ थी न्यूमरोलॉजी के साथ ही जोड़ के रखी। मैंने भी सिर्फ न्यूमरोलॉजी को ही सीखा, क्योंकि मैंने देखा कि हमारे बेजान दारूवाला जी हैं, हमारे बॉम्बे वाले भाई साहब हैं, और जो भी आप बड़े बड़े नाम बोलो, वो सब एक ही विद्या के माहिर थे। उन्होंने ऐसा नहीं किया कि आज चलो एस्ट्रोलॉजी सीख लेते हैं, कल रेकी सीख लेते हैं, परसों एस्ट्रोलॉजी कुछ और उस पर सीख लेते हैं, एस्ट्रो वास्तु आ गया वो सीख लेते हैं। नहीं, एक चीज़ में रहो। और पिछले 13 साल से मैं अर्जुन की तरह उसी की प्रैक्टिस बार बार बारी कर रहा हूँ। फोकस तो जरूरी है ही सर ना। वो बचपन में हम करते थे ना एक एक्सपेरिमेंट, वो एक लेंस ले लेते थे और उस कागज को जला के देखते थे। हाँ, कागज को जला के देखते थे। वो अगर लेंस ऐसे हिलता रहेगा तो कागज कभी नहीं जलेगा, बिल्कुल कंसंट्रेट होना, तब वो आग पकड़ता था। तब वो तो जब तक फोकस वहाँ पे नहीं होगा तब तक नहीं वो चीज़ जो है वो रहेगी, नहीं रहेगी। और सर आपके चैनल के ऊपर न्यूमरोलॉजी ही नहीं और बहुत सारी मोडालिटीज़ मैं देखती हूँ कि बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स आते हैं। इसके पीछे आपका क्या विजन, क्या सोच है सर? ये गुरु जी का ही आशीर्वाद रहा। 5 मई 2020 को कोरोना का तब वो फेज चल रहा था, और 2020 के अंदर ही हमने पद्मा जी को समझ में आया कि भाई ये कुछ करना चाहिए इनके साथ। और राहुल भाई फ्रंट पे नहीं आते थे। अगर आज भी आप कोई भी वेबिनार देखोगे तो वो अपना चेहरा नहीं दिखाते। पद्मा मैडम ने घूंघट पहना रखा है। अच्छा। जी जी। तो कह रहे राहुल सर देख रहे हैं ना? मेरी ये पर्सनल प्रॉपर्टी है, ये बाहर नहीं आनी चाहिए। तो वहाँ पे राहुल भाई ने मुझे कहा कि सर आप जो विद्या पढ़ा रहे हो ये बहुत बढ़िया है, चलो मिलकर कुछ काम करते हैं। मैं कहा भाई अगर राहुल भाई काम करना है तो फिर पक्के तरीके से करेंगे, फिर कच्चे तरीके से काम नहीं होगा। 9 जून 2020 को अंकों का खेल की फॉर्मेशन होती है। उसके बाद ही वो हुआ सारा का सारा, और हमारा पैन कार्ड बन के आ गया, चीज़ें आ गई और हमने पढ़ाना स्टार्ट किया। क्योंकि इतनी सारी साइंसेज हैं। अच्छा, उसमें ये भी फ़ायदा रहा कि जो जूम आया ना, उसने इसके लिए ब्लेसिंग्स बहुत सारी दे दी। बिल्कुल सही कहा सर। अगर जूम नहीं होता तो ना मैं आपसे जुड़ पाती, ना मैं इस प्लेटफॉर्म से जुड़ पाती। जो इतना कुछ सीखा है जूम के थ्रू सीखा है। कर ही नहीं पाते मैम, क्योंकि देखो मैं कब बॉम्बे में आके लाइव क्लास लूंगा, मुझे पता ही नहीं है। और मुझे कैसे पता चलेगा, और ये कैसे पता चलेगा कि क्लास के टाइम पे आप फ्री हो कि नहीं हो। तो वाकई ऑल क्रेडिट गोज टू जूम ऑल्सो, जिसने हमारी लाइफ में इतना बड़ा चमत्कार करके दिखाया। बस वहीं से वो क्लासेस लेनी शुरू करी और अच्छे अच्छे स्टूडेंट भी हमें मिले और अच्छे अच्छे गुरु भी हमें मिले। कुछ मेरे अपने पुराने नोन थे जो मेरे साथ एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से जुड़े हुए थे। विजय दुबे थे, दीपा मैडम थी, नीरू मैडम है, और अपने शनि संजीव जी हैं, काजल बजाज मैडम ने अपना क्रिस्टल्स के ऊपर का पूरा बताया। बीच में कंचन मैडम भी थी, उन्होंने भी स्विच वर्ड्स वगैरह चीज़ों के ऊपर बहुत अच्छा एजुकेशन दिया। तो बहुत सारे टीचर मिले और अच्छे अच्छे टीचर्स मिले। चूँकि लोगों के लिए वो साइंस नई थी और उस प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ना बहुत बड़ी बात थी। बहुत सारे लोग मिले, मैं हर एक का नाम मुझे नहीं भी याद रहता, क्योंकि क्या है ना कि दिमाग में कई बार प्रेशर इतना ज़्यादा बढ़ जाता तो नहीं याद रह पाता। बट बिलीव मी, हमने जो करा है वो अपना 200% दिया है। हमने कभी अपने टीचरों को नहीं कहा कि भैया आप अधूरा ज्ञान बांटो। मुझे अच्छी तरह से याद है जब राहुल भाई ने कहा कि हम आज पूरी की पूरी मोबाइल न्यूमरोलॉजी पढ़ाएंगे, मेरे दिल से उफ नहीं निकला, क्योंकि उस समय शायद मुझे 3540 रुपये मिलते थे न्यूमरोलॉजी की कंसल्टेशन देने के। और दिल में तो एक बार ज़रूर आया होगा, अब तो खैर मुझे नहीं याद,
कि यार ये तो मेरी सारी चीज़ मेरे हाथ से चली जाएगी। पर राहुल भाई ने कहा कि देना है, तो मैंने कहा हाँ देना है, बिकॉज वो 777 वाला हूँ, आर्ग्यूमेंट करने का व्यवहार नहीं है, तो वो हमने दे दिया। आज भी हमारे बहुत सारे टीचर हैं, उनको लगता है कि नहीं यार ये दे दिया तो हमारे हाथ से चला जाएगा, कुछ नहीं जाएगा। एंड बिलीव मी दोस्तों, उसके बाद ये कंपनी कहाँ से कहाँ पहुँच गई। मुझे याद है कि हिमानी मैम पिछले साल शायद 40 या 45 लाख हमने GST भरा है। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है सर। जो आदमी लास्ट मेरी जॉब जो थी HDFC वाली, वो मेरी 75,000 रुपये सैलरी थी, मुझे कट कटा के शायद हाथ में 42,000 आती थी। और अगर एक साल का मेरा पैकेज 75,000 के हिसाब से भी लगा के देखें तो 8 साढ़े 8 लाख का रहा होगा। तो कम से कम समझो कि 7 साल की पूरी सैलरी वो मैंने GST के रूप में भर दी। ये आशीर्वाद है सर। बिल्कुल आशीर्वाद है। ये आशीर्वाद। वो राहुल भाई की भी वर्किंग है, वो पद्मा मैडम की भी वर्किंग है, वो सारे टीचरों की भी वर्किंग है, क्योंकि उन्होंने दिल लगा के उस पूरी चीज़ के ऊपर वर्किंग किया। एक टीचर सर इतना डिटेल में पढ़ाता है कि जी, उसके बाद और कुछ करने की जरूरत नहीं रहती है। जरूरत नहीं रहती है। वो आपने अगर उसके ऊपर वर्किंग की तो आप उस विद्या को सीख लोगे। डाउजिंग मैंने आपके चैनल पे सीखी, जी जी जी, रेकी मैंने आपके चैनल पे सीखी, वास्तु मैंने आपके चैनल पे सीखी, लेकिन हूँ मैं न्यूमरोलॉजिस्ट। बिल्कुल। उसको आप ये समझो कि वो आपके लिए ही बनी थी विद्या, कि आपने उसको सीखने के बाद अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट किया। बाकी तो उसके चीज़ें और होती हैं, जैसे हम बात सुनते हैं कि अर्जुन को जो था वो तीर कमान चलाना आता था, भीम को गदा चलाना आता। ऐसा नहीं कि उन्होंने बाकी चीज़ें नहीं सीखी, पर उनका वो फेवरेट हो गया। तो अगर गदाधारी बोले तो भीम, अगर धनुर्धारी बोले तो अर्जुन। ऐसे ही डॉक्टर हिमानी गुप्ता न्यूमरोलॉजिस्ट। परफेक्ट, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये बाकी चीज़ें जहाँ जहाँ पे मुझे लगता है कि हाँ यहाँ से भी मैं सपोर्ट ले सकती हूँ, मैं ज़रूर से लेती हूँ, लेकिन रिपोर्ट मेरी न्यूमरोलॉजी की ही आती है। दिल में वो बसा हुआ है। हाँ सर, दिल में, ब्लड में, क्या कहूँ, अंतरात्मा में यस। नंबर मेरे सामने आते हैं और मुझ पर डाउनलोड होना शुरू हो जाता है सर। वो पर्सन की कैरेक्टरिस्टिक, उस पर्सन की लाइफ जब मैं लिखने बैठती हूँ, आप मुझे रोकते हो सर। वैसे ही आप 3 नंबर वाले हो। आप मुझे रोकते हो सर कि इतना लंबा चौड़ा जरूरत ही नहीं है, जरूरत ही नहीं है। है क्या कि अभी आप अपने उस फेज के अर्ली स्टेज पे हो, और अगले 3 साढ़े 3 साल में ये पहला पेज हट जाए, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है आपको, ये अभी ज़रूरत है। क्योंकि अभी जैसे आपने कहा कि संदीप भाई मैंने अभी 50 लोगों को करा है, मैं यही कहूँगा कि जिस दिन आपका 500वां कंसल्टेशन हो जाए, ये पहला पेज हटा देना। वो उन्हीं 500 लोगों के लिए आशीर्वाद था। ठीक है सर। उसके बाद तो 1 to 1 है बस। 1 to 1। आप अपनी डेट ऑफ बर्थ, काला कपड़ा नहीं पहनना, नीला कपड़ा नहीं पहनना, ये नेम की स्पेलिंग है, बस उस ढंग से। और सर ये जरूर मैं बोलूँगी कि गुरुओं का आशीर्वाद मेरे लाइफ के अंदर, आप गुरु, विजय दुबे सर गुरु जी, अनामिका मैम गुरु, और शुरुआत होती है लड्डू गोपाल से, मेरे कृष्णा से जी, खत्म भी वहीं पे होती है। बिल्कुल। और उसके बीच में आते हैं मेरे महाराज जी शरणानंद जी, जो कि गोकुल के रमन देती, वहाँ से हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि वो हमेशा मेरे साथ है। अगर मेरे दिमाग में कोई सवाल चल रहा है और मैं ऐसे आंख बंद करके बैठूँ और पूछूं महाराज जी, मुझे ऐसा लगता है तुरंत जवाब आता है, तुरंत जवाब आता है। ये गुरुओं की ब्लेसिंग्स है। अब क्या है कि मैंने कहूँगा कि हर चीज़ मैंने पाली है। जिसके लिए मन का भटकाव था ना हिमानी मैडम, वो सारी की सारी चीज़ें मिल गई हैं। तो अब कोई ऐसी विश नहीं है कि भाई मुझे मर्सिडीज चाहिए या BMW, जब आनी है तब वो आ जाएगी, और नहीं भी आएगी। आज गाड़ी है 3-3 खड़ी हैं, बहुत बड़ा आशीर्वाद है गुरु जी का। तो वो अब मांगने की ना इच्छा बिल्कुल दी एंड पे आ गई है। अब बस यही है कि अपने काम पे फोकस करो, उसको कितना बढ़ा सकते हो। और गुरु जी का तो वाकई थैंक्स है क्योंकि आपने मेरी पूरी स्टोरी को सुना है, समझा है, और एक एक स्टेप पे आपने देखा कि मेरे पास कुछ भी नहीं था।
पहाड़गंज का भी मौका लगे, आप तो वैसे ही खुद शाम स्वीट्स के पास वाले हो, तो आपको पता है कि पहाड़गंज या चांदनी चौक की गलियों की क्या हालत होती है। तो पहाड़गंज की भी हालत वही थी और आज भी वही है। तो कभी मौका लगा एक बारी वो बिल्डिंग पूरी रेडी हो जाए, आपके अगले जब भी विजिट होती है तो आपको फिर ले जाके वहाँ दिखाएंगे किस ढंग से हम ऑफिस वहाँ बना रहे हैं। बट वही लाइफ में हार्डशिप थी, इसी वजह से गुरुजी का आशीर्वाद मिला और लोगों की हेल्प करने के कारण वो आशीर्वाद मिल गया है। और सदगुरु भी मेरी लाइफ में है, मैं हमेशा हमेशा उनका धन्यवाद करूंगी जी। और कुछ ऐसे गुरु भी जिनसे मैं 1-to-1 बात करती हूँ, जिसमें से एक डॉक्टर पराग कालन है जो कि लैंडमार्क वर्ल्ड वाइड ब्रेक थ्रू टेक्नोलॉजीज़ के फोरम लीडर हैं। और उनसे मैं बहुत बहुत गाइडेंस लेती हूँ। वो फोरम लीडर तो है ही सही, एक फैमिली फ्रेंड है और एक बात में, एक लाइन के अंदर वो आपको सॉर्ट आउट कर देते और कोई कहानी नहीं। हाँ हिमानी, पराग ऐसी ऐसी बात है, हिमानी ये, बस बात खत्म। समझदार आदमी को इशारा ही काफ़ी होता है। और एक हमारे डॉक्टर नीलकंठन है, वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के ट्रेनर हैं, ऑल ओवर इंडिया 400 हेडमास्टर्स प्रिंसिपल्स के ट्रेनिंग मॉड्यूल्स लेते हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, उनकी भी सलाह। तो ये जर्नी मैं कहूँगी जैसे आपकी पिछले 10-12 साल की है, तो मेरी भी जर्नी पिछले 10-12 साल की ही है। जो लोग मुझे 10-12 साल पहले जानते थे, अगर वो आज हिमानी से मिलेंगे तो शायद थोड़ा उनको मुश्किल होगी पहचान। शॉक्ड हो जाएंगे। जी बिल्कुल ठीक बात है। तो सर रैप अप करें। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद हिमानी जी, और आप सब दोस्तों को भी बहुत धन्यवाद। हिमानी मैम मेरी स्टूडेंट है, पिछले साल 2023 में मुझसे सीखा, समझा और अपनी लाइफ में न्यूमरोलॉजी को इम्प्लीमेंट किया। क्या आप भी मुझसे पढ़ना चाहते हैं? मेरा कोर्स बहुत जल्दी नवंबर में आने वाला है और उसके अंदर भी ये ऑफ़र हमेशा रहेगा, आगे वाले बैचेस में भी रहेगा। हर बैच के अंदर हम ऐसा ही एक बेस्ट स्टूडेंट ढूंढेंगे जिसने लाइफ में वाकई कमाल करके दिखाया हो, उनके साथ मेरा पॉडकास्ट होगा। उसके लिए सबसे पहले तो आप मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और जितना हो सके इन वीडियोस को देखिए ताकि आपकी लाइफ में न्यूमरोलॉजी का प्रभाव स्टार्ट हो सके। फिर भी आपकी कोई क्वेरी है तो मेरा नंबर है 9911736555 736101055। पर आप हमारे ऑफिस में कोई भी क्वेरी है, आप उसको सॉल्यूशन के रूप में आप ले सकते हैं हमसे आंसर, और आप मुझसे कंसल्टेशन भी लेना चाहते हैं तो इन्हीं नंबर पे आप कॉल बैक करके, व्हाट्सएप करके आपको पूरा सॉल्यूशन मिल जाएगा। सो हिमानी मैडम, आपका बहुत धन्यवाद। आप दिल्ली आए, आपने मेरे साथ पॉडकास्ट किया, रियली थैंकफुल टू यू। आपका आशीर्वाद भी सब बच्चों पे बना रहे। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू मैम। जय गुरु जी। जय गुरु जी।